Good morning everyone. I hope you all are doing fine. लास्ट टाइम हम जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उस चैप्टर का नाम था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, आई होप सभी को समझ भी आ गया होगा और उसका डेफिनेशन भी आपने याद कर लिया होगा अभी तक। तो डेफिनेशन क्या था, एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि कोई भी जो भी आप फूड आइटम आप लेते हो, मेन जो फूड आइटम लेते हो उस वही सिर्फ़ और सिर्फ वही फूड आइटम सिर्फ आप नहीं खाते हो। जब आप पकाते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ वही नहीं खाते हो, उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं जिसको पे हम थोड़ा सा रिलेटिवली कम ध्यान देते हैं। लेकिन अगर वो ना रहे तो आपका फूड जो है वो एडिबल होने का होगा, लेकिन वो आप उस उतने टेस्ट के साथ में नहीं खा पाओगे। कुछ दिनों में आप बोर हो जाओगे और फिर उसको खाने का मन नहीं, फिर ज़बरदस्ती खाओगे। तो जैसे दाल की बात करी थी हमने, तो दाल में सिर्फ़ और सिर्फ दाल ही नहीं पड़ता है। दाल भी एक इंग्रेडिएंट है, लेकिन दाल के अलावा जो बाकी सारी चीज़ें जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गई, पानी हो गया, और भी जो बाकी सारी चीज़ें, जीरा हो गया, तड़का वाली दाल है तो फिर और भी ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स। तो इनके बिना जो है कोई भी फूड आइटम को हम डिश के फॉर्म में नहीं बोल सकते। बोलते नहीं है कि ये डिश मैंने तैयार किया है। तो कोई भी डिश तैयार करने के लिए उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? यहाँ तक कि आप जो मैगी बनाते हो, मैगी तक में ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। मसाला अपने आप में मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, उसमें कई तरह का मसाला पड़ता है। उन मसालों को आपस में पीस के वो पैकेट में डाल देते हैं, जो मैगी की बात कर रहा हूँ उसमें। ठीक है। फिर उसके बाद से हमने एक और चीज़ पे फोकस किया था, वो ये कि क्या डिफरेंट फूड आइटम्स या फिर डिफरेंट डिशेस जो होते हैं, क्या डिफरेंट डिशेस में कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं क्या। जैसे अगर मैं दाल के बारे में बात करूँ और किसी भी सब्ज़ी के बारे में बात करूँ, मान लो तिरोई की सब्ज़ी की बात करूँ, तो दाल और तिरोई की सब्ज़ी में क्या कुछ कॉमन है? क्या उसमें कोई भी एक इंग्रेडिएंट, एटलीस्ट एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कॉमन हो? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस। क्या क्या कॉमन है उसमें? उसमें एक तो पानी, वाटर, वाटर की ज़रूरत दोनों में ही पड़ती है। और दूसरा उसमें नमक, नमक तो दाल में भी पड़ता है और तिरोई की सब्ज़ी में भी पड़ती है। इसके अलावा जो भी डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जिनमें कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बोला भी था कि आप लोग खोज सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर मेहनत करोगे, साइंस में जितना ज़्यादा होमवर्क्स करोगे, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, ये अगला टॉपिक है। इस टॉपिक में बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो सोर्सेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और प्लांट्स, जो भी वेजिटेरियन आइटम्स हैं जनरली, जो भी पेड़ पौधों से आते हैं, वो क्या हैं? वो या तो फ्रूट्स हैं या तो वेजिटेबल्स हैं। इनके अलावा और कुछ है क्या? इनके अलावा उनके कुछ हो सकता है, कुछ प्लांट पार्ट्स भी हो सकते हैं जो हम लोग खाते हैं। जैसे क्या होता है कि एक ऐसा पौधा आता है जिसकी लीव्स बहुत मीठे होते हैं। तो जिनको डायबिटीज़ वगैरह हुआ होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो तो चीनी खा नहीं सकते, तो वो एडिबल वाला लीव्स खाते हैं। तो ये तो वेजिटेबल में भी नहीं आया, ये तो कुछ ऐसे सिंपल लीव्स हो गए, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, ये भी लीव्स में आ गया। तो ये वेजिटेबल में नहीं आया। वेजिटेबल में वैसे पत्तियां भी आती हैं, जैसे साग हो गया, स्पिनिच हो गया। स्पिनिच क्या होता है? स्पिनिच का मतलब होता है कौन सा साग, वो आपको याद होगा। ठीक है। तो सोर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो हो गए प्लांट्स। इसके अलावा सोर्स ऑफ मिल्क, एग्स एंड मीट आर एनिमल्स। तो दो ही मेन सोर्सेस थे। पहला तो प्लांट से हमें क्या क्या मिल रहा था? प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, उसके बाद से हमें लकड़ियाँ भी मिल जाती हैं, हमें उससे मेडिसिन भी मिल जाता है, उससे हमें शेल्टर मिल जाता है। तो लेकिन हम फूड के बारे में अगर हम बात करें तो फूड के मामले में दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक तो फ्रूट्स मिलते हैं और वेजिटेबल्स मिलते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ मिल्क, मीट
एंड एग्स, ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, ये तीन चीज़ें, एक मिनट, ये तीन चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, एनिमल्स से ही आते हैं। जो भी फूड आइटम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स से वुल भी मिलता है, लेकिन क्या है, वुल जो है फूड आइटम है। अगर फूड आइटम वुल नहीं है तो हम वुल के बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर? तो सोर्स ऑफ मिल्क, एग्स एंड मीट आर एनिमल्स, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद से ये कह रहा है कि एक टेबल बनाना है आपको, एक एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें आपको फूड आइटम का नाम लिखना है, उसमें इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखना है और उसमें सोर्सेज का नाम लिखना है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। ऐसे मान लो एक टेबल बनाया आपने, ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है, तो अगर नहीं समझ में आता तो ये आप जो है बुक का हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ तो आप फूड आइटम का नाम लिखोगे, खुद से लिखना है। जैसे फूड आइटम का नाम दाल लिख लिया आपने, कोफ्ता लिख लिया, किस तरह का तो कोफ्ता आप खा रहे हो वो लिख लिया। फिर उसके बाद से कोई भी मीट लिख लिया, ठीक है, मीट में चिकन लिख लिया, मटन लिख लिया, बाकी कोई भी और मीट अगर खाते हो तो वो भी, फिश हो गया, ठीक है। वो जो है उसके इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखना है, इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखना है। और अगला क्या बोल रहा है, उसके सोर्सेज का नाम लिखना है। ये तीसरा वाला जो वो होगा, कॉलम होगा, उसमें सोर्सेज लिखना है। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे पास में मान लो पनीर की सब्ज़ी है तो पनीर, ठीक है, यहाँ पे पनीर लिखूँगा। तो पनीर में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, पहली बात तो पनीर ही पड़ता है। अब मैं पनीर में कौन सा पनीर बना रहा हूँ, अगर मैं शाही पनीर बना रहा हूँ तो कुछ और उसमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। अगर मैं कढ़ाई पनीर बना रहा हूँ तो उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। अगर मैं पनीर दो प्याज़ा बना रहा हूँ तो उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। पालक पनीर बना रहा हूँ तो उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और मटर पनीर बना रहे हो तो मटर पनीर मान लो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मटर पनीर बना रहा हूँ तो पनीर हो गया एक इंग्रेडिएंट, और दूसरा हो गया मटर, ठीक है, मटर हो गया। और इसके अलावा और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, हल्दी पड़ेगी, मसाले पड़ेंगे, पानी पड़ेगा, नमक पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी इसके इंग्रेडिएंट्स में हो गए। अब इसका सोर्स क्या है, पनीर का सोर्स तो एनिमल हो गया। एनिमल कैसे, पनीर आता है दूध से, दूध का सोर्स कौन है, एनिमल। मटर, मटर का सोर्स क्या है, मटर का सोर्स है प्लांट्स, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ऐसे ढेर सारे आपको एग्जांपल्स, कम से कम 10 तो आपको एग्जांपल इस तरह से लगा बनाने हैं। ये टेबल जो है कम से कम 10 एग्जांपल से आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। और वो वाला भी आपको लिखना था, इसके पहले वाला जो होमवर्क था, होमवर्क क्या था कि जो भी फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं, कुछ 2 फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं साथ में, और उनको कंपेयर करना है क्या उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें लिखने हैं। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को एज ए फूड हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में दिया हुआ है। वो तो आपको वैसे ही ऑलरेडी पता है। जैसे प्लांट पार्ट्स के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा पार्ट्स यूज़ करते हैं खाने के लिए। जैसे अगर हम आम के पेड़ के बारे में बात करें तो आम का हम जनरली सिर्फ और सिर्फ उसका फल ही खाते हैं, उसका फ्रूट ही सिर्फ खाते हैं। और कुछ खाते हैं क्या, अगर खाते हो तो वो आप मुझे बाद में बता सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो यही जानता हूँ कि आम का जो पेड़ होता है उसका सिर्फ और सिर्फ आम वाला पार्ट ही खाते हैं हम। जैसे कटहल हो गया, कटहल का भी सिर्फ और सिर्फ कटहल वाला पार्ट खाते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी पौधे हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसके क्या मैं एक से ज़्यादा पार्ट्स खा सकता हूँ। तो अगर दिमाग लगाओ तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी
कि जो अरबी होता है, अरबी को आपके यहाँ पे शायद लोकल लैंग्वेज में अरुई बोलते होंगे। तो अरबी का जो पहली बात तो उसका फल जो ग्राउंड में होता है उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, वो तो खाते ही खाते हैं। ऊपर से अरबी का जो पत्ता होता है उस पत्ते की भी पकौड़ी बनाते हैं। कई लोग पत्ते का साग भी बना लेते हैं, लेकिन पत्ते की पकौड़ी लोग जनरली खाते हैं। तो वो अरबी जो एक ऐसा प्लांट हो गया जिसका एक से ज़्यादा पार्ट्स हमने खाया। कौन कौन से पार्ट खाया? एक तो हमने उसका रूट खाया और दूसरा उसका क्या खाया, उसका लीव्स खाए हमने, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आलू के बारे में बात करें, या आलू में आलू का जो स्टेम है, जो आलू होता है, आलू के अलावा कुछ और हम खाते हैं? तो आंसर है नहीं। एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो यही है कि आलू के अलावा आलू के प्लांट से हम कुछ और नहीं खाते हैं। लेकिन क्या कुछ और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिसका हम एक से ज़्यादा पार्ट्स खाते हैं? एग्जाम्पल है, यस, हम अगर सरसों के बारे में बात करें तो सरसों का जो सरसों वाला जो पार्ट होता है, जो उसका फल होता है, जो हम इवेंचुअली जो हमें निकालने के लिए जो हमने वो पौधा लगाया हुआ है, वो सरसों तो हो ही गया, ठीक है। सरसों के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो तो हमें चाहिए होता है, एडिबल पार्ट्स हैं। वो कैसे एडिबल हैं? क्योंकि वो एडिबल ऑयल इवेंचुअली उसका बनता है, ठीक है। एडिबल ऑयल ही हम सब्जियों में डालते हैं। तो ऑयल तो हो गया। दूसरा, सरसों का लोग साग भी खाते हैं। उसके पत्ते जो होते हैं, उन पत्तों का यूज़ करके लोग साग भी खाते हैं। तो ऐसे तो सरसों का भी 2 पार्ट हमने खा लिया। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आप बस ढूंढते रहो, आपको मिलता रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस ये सोच नहीं लेना है कि अरे मुझे तो पता ही है ये। आपको अगर पता है तो कम से कम ऐसे 10 एग्जाम्पल्स देने हैं इसमें प्लांट के एक से ज़्यादा पार्ट्स, एडिबल पार्ट्स हम खा सकते हैं। एडिबल क्या होता है? एडिबल एडिबल का मतलब क्या होता है? एडिबल मतलब जो खाने योग्य होता है। खाने योग्य, खाने योग्य मतलब जो खाने लायक होता है, ठीक है। जो खाने लायक होता है उन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? एडिबल। तो क्या बनाना खाने लायक है? तो यस, बनाना खाने लायक है, तो बनाना इज़ एडिबल, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर हम एग्स के बारे में बात करें तो क्या क्या एग्स आर एग्स एडिबल? तो यस, एग्स आर एडिबल। Although there are some people who do not prefer eating eggs, still eggs are edible. कुछ लोग प्रेफर करते हैं नहीं खाना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो खाने लायक नहीं है। वो खाने लायक है, लेकिन कुछ लोग खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है। जो ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस जो हैं बनाए गए हैं, हम ऐसे बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं कि हम वेज नॉन वेज दोनों खाएं। हम प्लांट भी खा सकते हैं, हम एनिमल्स भी खा सकते हैं। हम इंसानों को ऐसे ही बनाया ही गया है। लेकिन देर आर सम पीपल हु प्रेफर नॉट ईटिंग मीट एट ऑल, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मीट बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि इंसान खाता ही नहीं है मीट वगैरह। इसका मतलब ये हो बस कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खाना पसंद करते हैं। लेकिन ह्यूमंस का जो नेचर है, नेचर वाइज ह्यूमंस बनाए ही ऐसे गए हैं कि ह्यूमंस मीट खा सके। यही रीज़न है जो कैनाइन वाले टीथ हैं, कैनाइन टीथ ह्यूमंस के होते हैं ना, ऊपर 2 नीचे 2, इंसिजर के जस्ट बगल में। तो वो टीथ बनाए ही इसलिए गए हैं कि वो मीट को फाड़ सके। तो ह्यूमन जो बना हुआ है, ह्यूमन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही खाने के लिए बना हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यही कह रहा है कि एडिबल पार्ट्स होते हैं। उन एडिबल पार्ट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा, राइट साइड में एक पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। ये पिक्चर एक बार अच्छे से देख लो। इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है? ये जो प्लांट है, प्लांट में मेनली 2 पार्ट दिया हुआ है। ये चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आप फिर भी एक बार देख लो। क्या देखना है आपको कि देखो, एक तो मेनली जो पूरे के पूरे प्लांट को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? एक तो शूट सिस्टम और दूसरा होता है रूट सिस्टम। ज़मीन से जो नीचे वाला पार्ट है, उस पूरे पार्ट को हम क्या बोल देंगे? रूट सिस्टम। ज़मीन से जो ऊपर वाला पार्ट है,
उस पूरे पार्ट को हम शूट सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, तो रूट सिस्टम तो बड़ा सिंपल सा है। रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट्स होते हैं और सेकेंडरी रूट्स होते हैं। प्राइमरी रूट जो मतलब मेन रूट होता है, जो मेन सबसे बड़ा वाला रूट होगा, उस रूट को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। और जो उससे जुड़ा हुआ छोटे छोटे रूट्स होंगे, उन रूट्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया आपको रूट सिस्टम का। अब शूट सिस्टम में आते हैं। शूट सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बर्ड के बारे में। बर्ड्स क्या होते हैं, आज आप जाना किसी भी पेड़ के पास में, खास करके अमरूद के पेड़ के पास में, वहाँ देखना आपके जो ब्रांचेस निकली हुए होते हैं, जहाँ से पेड़ के जो स्टेम से, उस ब्रांचेस से या फिर लीव्स जहाँ से निकली होती हैं, उस लीव्स के पास में एक छोटा सा पार्ट ऐसे होता है, ऐसे ग्रीन कलर का। वो क्या होता है ग्रीन कलर का, वो ऐसा लगता है कि इसको अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाया, अगर मिला होता तो ये भी पत्ते के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होता। तो ये अंडर डेवलप्ड पार्ट्स होते हैं जो स्टेम से जुड़े हुए होते हैं और स्टेम और ब्रांचेस से जुड़े हुए होते हैं। और ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से कुपोषण का शिकार हो गए, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद से नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स जो होते हैं, जो भी स्टेम होता है, स्टेम से जुड़ा हुआ जो भी ब्रांचेस होते हैं या लीव्स होती हैं, लीव्स और स्टेम का जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, नोड्स। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो, यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एक नोड है। इन दोनों नोड के बीच की जो जगह होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं हम, इंटर नोड। नोड क्या हुआ, जो स्टेम और ब्रांच का जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन को बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच की जो जगह होती है, जो बीच की जो स्पेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे एक जंक्शन है और यहाँ पे एक जंक्शन है, इनके बीच की जो जगह होगी, इसको भी हम इंटर नोड ही बोलेंगे। तो बर्ड्स, इंटर नोड और नोड तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद आता है लीव्स। लीव्स आपको पता है, बड़ा ही सिंपल सा है। जो भी स्टेम से जुड़ा हो, जो ग्रीन कलर का लीफी वाला, जो भी ब्रॉड वाला पार्ट होता है, जो ब्लेड टाइप का पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ। फिर स्टेम तो होता ही, स्टेम की वजह से ही पूरा का पूरा पौधा सीधा खड़ा हो पाता है। स्टेम की वजह से ही पूरे पौधे में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स जब डेवलप कर जाते हैं तो वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस इतना सा ये पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये आपको बना बना के प्रैक्टिस भी करनी है, क्लियर है। तो यहाँ तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद से एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है। इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि एक टेबल बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, फूड आइटम, एक फूड आइटम यहाँ पे लिखना है, कॉलम्स में यहाँ पे फूड आइटम लिखना है। फिर उसके बाद से मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक फूड आइटम लिखना है जिसमें प्लांट एज ए मेजर सोर्स हो। यहाँ पे मेजर सोर्स होना चाहिए, मतलब वो ऐसे कौन से प्लांट से, जिस प्लांट से वो फूड आइटम लिया गया है। फिर उसके बाद से इंग्रेडिएंट्स के बारे में उसमें लिखा जाएगा कि उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। फिर उसके बाद से प्लांट का कौन सा पार्ट है जिससे हम वो इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। अगर हम सरसों के बारे में बात करें तो सरसों का जो फ्रूट वाला पार्ट है, उस फ्रूट वाले पार्ट से हम सरसों निकाल रहे थे, लेकिन उसके जो लीफ वाला पार्ट है उससे हम क्या बना रहे थे, साग बना रहे थे। तो इतना मुझे लगता है कि आज के लिए बहुत हो गया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।